क्रोनोलॉजी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले साल 2000 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री के शपथ ली। उसके 5 साल बाद 2005 में उन्होंने शपथ ली। उसके बाद फिर 5 साल बाद 2010 में चुनाव लड़कर आते हैं और जीत कर आते हैं, तब उन्होंने शपथ ली। साल 2015 में उन्होंने शपथ ली। मैं अब थोड़ा सा और आपको बताता हूं उसमें। साल 2000 में जब उन्होंने शपथ ली थी तो बीजेपी के साथ उन्होंने शपथ ली थी। ज्यादा दिन तक ये सरकार नहीं चल पाई थी, बहुत जल्दी उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद साल 2005 अगस्त में दोबारा चुनाव हुए थे। इससे पहले फरवरी में चुनाव हुए थे, लेकिन फिर चुनाव कराने की नौबत आ गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू को बढ़िया मैंडेट मिला था और उसके बाद 5 साल तक बिना ब्रेक के सरकार चली थी। और 2010 में बहुत ही अप्रत्याशित बहुमत एक तरह से कहें कि बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को मिला था, एनडीए को मिला था। और उसके बाद ये तक कहा जाने लगा था कि आरजेडी क्या खत्म हो गई है। लेकिन 2015 में आरजेडी और जेडीयू साथ में आती है और 2015 में विजय बनकर महागठबंधन उभरता है। और फिर से 2015 में बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं नीतीश कुमार। इसके बाद साल 2015 में एक बार फिर से लेते हैं वो शपथ। वो कारण ये होता है क्योंकि बीच में जीतन राम मांझी को वो एक तरह से कहें कि सौंपते हैं, लेकिन फिर से जो कुछ हुआ था वो प्रकरण भी हमको मालूम है। फिर 2017 का वो वक्त आता है जब जेडीयू आरजेडी का साथ छोड़ देती है। 2017 में बीजेपी के साथ एक बार फिर से मिलके एनडीए की सरकार बनाई जाती है। फिर 2020 में चुनाव होते हैं, तब नीतीश कुमार शपथ लेते हैं और फिर मुख्यमंत्री के तौर पर उभरते हैं और अपना कार्यकाल चलाते हैं। और ये 2022 यानी आज की तारीख की अगर बात कर ली जाए, 9 अगस्त 2022, आज उन्होंने फिर से 2020 में जो शपथ दी थी उसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और कल जो संभावित है 10 अगस्त को एक बार फिर से वो शपथ लेंगे। तो गिन लीजिए इन जरा तस्वीरों को, इन खिड़कियों को जरा गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कल 8वीं बार। तो ये 7 दलों का गठबंधन होगा, हम साथ साथ हैं होगा। 7 दलों का गठबंधन के सहयोग से 8वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ लेंगे पद और गोपनीयता की। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, 2000 से 2022 तक 22 साल में 8वीं बार 7 दलों के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार। और ये जिस तरह से आपने बताया और गिनाया कि किस तरह से चाहे अल्पमत की सरकार रही हो चाहे बहुमत की सरकार रही हो, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री बना तो अगर जीतन राम मांझी को छोड़ दे, जब उन्होंने सत्ता सौंपी थी तो नीतीश कुमार ही बने। गठबंधन कोई रहा हो, महागठबंधन हो या एनडीए हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। और 7 बार हो चुका है, अब 8वीं बार जिस तरह से आपने कहा, 8 विंडो दिखाया कि इससे पहले 7 बार किस तरह शपथ ले चुके हैं। अब 8वां मौका होगा जब वो शपथ लेंगे। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और बिहार में सबसे ज्यादा दिन मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। तो ये कह सकते हैं कि वो जो है लगातार एक से एक रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। और जाहिर सी बात है, समाजवादी पृष्ठभूमि से जिस तरह से वो आते हैं और जिस तरह से उनकी राजनीति शुरू हुई थी और 1985 में पहली बार विधायक बने थे। और चूंकि ये जो इमरजेंसी का दौर था, इमरजेंसी यानी कांग्रेस विरोध का जो दौर था, उस दौर में वो नेता बने और उस दौर से वो आगे आए। लेकिन आज अगर बात करें कि जब महागठबंधन के सरकार उनकी बनी है तो कांग्रेस ही उनके साथ है, राजद उनके साथ है, माले उनके साथ है यानी वाम दल उनके साथ है, हम पार्टी उनके साथ है। तो ये कह सकते हैं कि गठबंधन कोई हो, दल कोई भी हो, लेकिन नेता हैं तो सिर्फ नीतीश कुमार हैं। और इसीलिए उनको बिहार की राजनीति का चाणक्य जो है वो कहा जाता है, आधुनिक चाणक्य कहा जाता है कि कुछ भी हो लेकिन वो अपनी जो स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से फैसले लेते हैं। और आज उन्होंने फैसला लिया, उसको जस्टिफाई भी किया और बताया कि किस तरह से बीजेपी कोर कमेटी की जैसी अभी बैठक खत्म हुई है, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफ किया जा रहा है के साथ रहे, क्योंकि